वेलकम है आप सभी पार्टनर्स का आज के इस इवनिंग सेशन में, पर्सनल सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं एक सफल इंसान या एक सफल लीडर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती है, क्या क्या उसके अंदर खूबियां होती हैं। तो ऐसी खूबियों पर हम लोग बात करने वाले हैं कि सफल इंसान के अंदर क्या क्या खूबी होती है। तो आप सभी लोगों से मैं चाहूंगा कि आप सभी पार्टनर से डायरी के साथ में बैठिए और डायरी और पेन आपके पास प्रॉपर होना चाहिए और इन सभी पॉइंट्स को आपको प्रॉपर लिखना है। ओके, तो चलिए मैं आगे स्क्रीन को बढ़ा रहा हूँ। ओके, सभी लोग कहीं ना कहीं फोकस करेंगे, पूरे अटेंशन के साथ में सेशन को लेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सफल लोगों की 10 खूबियां। जी हाँ, सफल लोगों की 10 खूबियां क्या है? तो सफल लोगों की 10 खूबियां हम लोग जानेंगे। अभी मैं देख रहा हूँ कि वीडियो बहुत ही कम लोगों का ऑन है। सर वीडियो ऑन कर लीजिए सभी लोग। मैक्सिमम लोगों का वीडियो ऑफ है। वीडियो ऑन करके ही सर सेशन को लीजिएगा। ओके, रजनी मैम का ऑन है वीडियो, अनिशा मैम का ऑन है, राहुल सर का ऑन है, अर्चना मैम का ऑन है, विभा मैम का ऑन है। चलिए, संतोषी मैम का ऑन है। चलिए चलिए, कुछ ही लोगों का ऑन है, बाकी बहुत कम लोगों का ऑन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सफल लोगों की 10 खूबियां क्या है, फटाफट हम लोग सीखते हैं समय को ध्यान में रखते हुए। पहली चीज माय डियर फ्रेंड्स क्या है? सफल लोगों के पास प्रॉपर प्लानिंग होती है। सफल लोगों के पास माय डियर फ्रेंड्स प्रॉपर प्लानिंग होती है। प्रॉपर प्लानिंग के लिए मैंने आपको 31 दिसंबर को प्रॉपर प्लानिंग करवाने की कोशिश करवाई थी। उसमें बहुत से लीडर थे, बहुत से लीडर नहीं थे। जो लीडर नहीं थे तो उसके लिए आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, वो सेशन आप देख सकते हैं। लेकिन सफल लोग क्या करते हैं? प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। प्रॉपर प्लानिंग करने का मतलब है कि उनका ड्रीम अगर उन्होंने बनाया कि भाई एक साल में 10 लाख कमाना, तो 10 लाख कमाने के लिए वो पूरा कैलकुलेशन करते हैं कि 10 लाख अगर मुझे 12 महीने में कमाना है, तो इस 12 महीने को वो पूरा कैलकुलेट करते हैं कि मुझे 6 महीने में कितना कमाना होगा। उसके बाद उसको कहीं ना कहीं 1 महीने में कितना कमाना होगा। अब 1 महीने में अगर उनको मान लीजिए 80,000 से ज्यादा कमाना है या फिर ज्यादा 83,000 प्लस कमाना है, तो इस 83,000 कमाने के लिए वो क्या करते हैं? प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि मुझे कितने पेयर मैच करने पड़ेंगे। अब एक आईडी पर काम करूं या 2 आईडी के साथ में काम करूं या 3 आईडी के साथ में काम करूं, प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। अब इसके बाद क्या है? वो एक्शन लेना स्टार्ट करते हैं और वो एक्शन लेना स्टार्ट करते हैं और डेली का डेली उनका सिर्फ एक ही पर्पस होता है, एक ही मकसद होता है कि मैंने जो प्लानिंग करी है वो एग्जीक्यूट हो, वो प्लानिंग मेरी काम करे। और वो कहीं ना कहीं करते क्या है कि सेल्फ रिव्यू जो सिस्टम हम लोगों ने बनाया था, वो रिव्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग चलते हैं और अपने हर हफ्ते का वो एनालिसिस करते हैं, रिव्यू करते हैं, पूरा प्रॉपर प्लानिंग के साथ में काम करते हैं। अब यहाँ पे मैक्सिमम लोगों की एक्चुअली कल की प्लानिंग नहीं है। अभी मैं चैट बॉक्स में आपसे अगर चाहूँ, अगर मैं कहूँ कि आप मुझे कल की आपकी प्लानिंग बता दीजिए, जरा आप मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए फास्ट। आप मुझे बता दीजिए कि कितने लोगों के पास कल की प्लानिंग है, कि कल आप कितने प्लान करने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, किससे मिलने वाले हैं, कितने लोगों का इनविटेशन करेंगे, कितने प्लान करके ज्वाइनिंग उठाएंगे, क्या आपकी प्लानिंग है कल का? मुझे फटाफट टाइप करके बता दीजिए। क्या आपके पास कल की प्रॉपर प्लानिंग है? 10 प्लान 100% राहुल सर। 7 इनविटेशन करेंगे गुरु सर। ओके। ओके, ताराचंद सर 5 प्लान करेंगे। तो ये सर 5 जो है, ये 5 कितने, जो जिन 5 लोगों का प्लान ताराचंद सर दिखाना चाहते हैं, इनके नाम आपके पास अवेलेबल है? आपको नाम पता है कि हाँ ये व्यक्ति हैं, ये 5 व्यक्ति हैं, इनको प्लान मुझे दिखाना है, मतलब इन लोगों की आपके पास लिस्ट है ना? ये जो 5 लोगों का आप प्लान करने के लिए बोल रहे हैं, क्या इनकी प्रॉपर आपके पास लिस्ट है? ओके जी सर। ओके, तो इसका मतलब है कि आप प्रॉपर प्लानिंग से काम कर रहे हैं। अगर इन 5 लोगों को कहीं ना कहीं आप प्लान दिखाना चाहते हैं, तो आज ही आपकी बात उनसे हो जाना चाहिए। आज उनसे आपकी बात हो जाना चाहिए कि एक्चुअली क्या है, इनविटेशन जो है ना, अगर आप कहीं ना कहीं फिजिकल प्लान करते हैं, तो फिजिकल प्लान करने के लिए आज ही उनका इनविटेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। आज ही उनसे आपका अपॉइंटमेंट ले लेना चाहिए कि हाँ कौन से पर्सन से कितने बजे। मान लीजिए इनसे 9 बजे मिलेंगे, इसके बाद 10 बजे इनसे मिलेंगे, 11 बजे इनसे मिलेंगे, 12 बजे इनसे मिलेंगे। प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, एक दिन पहले से प्लानिंग होना चाहिए, है ना? संडे है, मैक्सिमम प्लान 10। ओके। ओके, रामचंद्र सर के 6 प्लान होंगे, 9 प्लान होंगे, 4 आईडी रन। ओके, लास्ट है। ओके मुकेश सर, बढ़िया। चलिए 3 प्लान होंगे निशा सर के, निशा मैम के। तो निशा मैम, क्या 3 लोगों को जो आपने प्लान दिखाया है उनकी आपके पास लिस्ट है, किसको किसको आप प्लान दिखाने वाले हैं?
यहाँ पे सिर्फ ये मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर जो है कल की आप तैयारी करें तो कल की तैयारी के लिए आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। रजनी मैम 3 प्लान करने वाले हैं, 5 प्लान किए है, 2 आईडी होगा। ओके नसरीन मैम, ओके। आप देखिएगा कि आप चाहे कोई सा भी गेम ले लीजिए। देखिए क्रिकेटर की हम लोग बात करें, अगर क्रिकेटर की बात करें, चाहे वो सचिन हो, विराट हो, धोनी हो, कोई भी हो, जब वो क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं तो क्रिकेट खेलने से पहले क्या करते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा कोई भी क्रिकेटर नहीं है या ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जो गेम खेलने से पहले प्रैक्टिस ना करता हो, ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है। विराट कोहली कहीं ना कहीं आज इतने साल उसको हो गए हैं खेलते हुए, लेकिन वो ऐसा थोड़ी कहता है कि अरे यार हम तो विराट कोहली है, हम ऐसा है कि सिंगल हम नहीं दौड़ेंगे, हम एक एक रन नहीं दौड़ेंगे, हम तो भैया विराट कोहली है, हम सीधे छक्के छक्के चौके में बात करेंगे, हम एक एक रन नहीं लेंगे। अरे भाई वो एक एक रन के लिए आज भी दौड़ता है। अगर कहीं ना कहीं उसको अपना विकेट बचाना होता है, वो छलांग कर जम जम करता है, छलांग मारता है ना। उसकी जो जर्सी है वो पूरी मैली हो जाती है, मिट्टी उसमें लग जाती है, लेकिन कोई परवाह ना करते हुए कहीं ना कहीं पूरा एफर्ट लगाता है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी पर्सन से ये पूछने का मेरा यही सिर्फ मकसद था कि हमारे पास क्या है, अगले दिन की प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। अगर आज मान लीजिए हम शाम को ही कल की प्लानिंग करेंगे तो कल का हमारा दिन प्लानिंग के अकॉर्डिंग जाएगा। कल हम अगर हमें आज से ही पता हो कि कितने लोगों को प्लान करना है, कितने लोगों से मिलना है, क्या क्या करना है पूरा, तो कहीं ना कहीं आपके पास आपका समय जो हो जाएगा ना वो बहुत बच जाएगा, आप प्रोएक्टिव हो जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, सफलता की खूबियों में जो कहीं ना कहीं सफल लोगों की पहली खूबी है वो यही है कि सफल लोग क्या है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ में काम करते हैं। अगर हमारे पास तो प्रॉपर प्लानिंग है तो कहीं ना कहीं हमारा 1 साल में जो 10 लाख का हमने ड्रीम देखा है वो हमारा कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर प्लानिंग में हम फेल हो गए तो हमारे ड्रीम को पूरा करने में भी हम फेल हो जाएंगे। अगर जो है ताराचंद सर 5 लाख का अपने ड्रीम देखा है, तो अगर उसके लिए आपके पास प्रॉपर प्लानिंग है कि हाँ 5 लाख मुझे अगर मुझे 12 महीने में चाहिए, तो 1 महीने में मुझे कितना चाहिए, हाँ इतना चाहिए। अब इतना कमाने के लिए मुझे कितने पेयर मैच करने पड़ेंगे, इतने पेयर मैच करने पड़ेंगे। अब इतने पेयर मैच करने के लिए मुझे कितने लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा। जब इसकी आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होगी तो उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप एक्शन ले पाएंगे। और एक्शन में कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि 1 हफ्ते जैसे आपने काम किया, 1 हफ्ते के में काम करने के बाद अगर आपके हिसाब से रिजल्ट नहीं आया तो एक्शन को डबल कर दीजिए, एक्शन को बढ़ा दीजिए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि भाई प्लानिंग अगर हमारी एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है, जिस हिसाब से जैसी हमें इनकम चाहिए वो हमारी अगर नहीं हो पा रही है, तो हम एक्शन को डबल कर देंगे। अगर हम एक्शन को डबल कर देंगे तो ऑटोमेटिक हमारा रिजल्ट जो है वो कवर अप हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, सफल लोगों की खूबियों में पहली खूबी है कि सफल लोग हमेशा प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, है ना, सिस्टमेटिक काम करते हैं। आप ये देखिएगा, हम लोग बाइक से आते हैं, कार से चलते हैं, तो ये कार है, बाइक है, ये एक सिस्टम है, ये सिस्टम है। अभी आप लोग जो है कहीं ना कहीं मोबाइल से सेशन को अटेंड करें तो मोबाइल क्या है, एक सिस्टम है। ये जूम जो प्लेटफॉर्म है ये एक सिस्टम है। अगर सोच के देखिए कि अगर हमारे पास में जूम एप्लीकेशन ना हो तो क्या हम आपसे फेस टू फेस बात कर पाएंगे, क्या हम लोग इस मीटिंग को अभी ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे ना। तो ये क्या है, ये एक सिस्टम है। और हर लीडर क्या किया है, हर लीडर ने प्रॉपर प्लानिंग करी कि भैया हमारे मोबाइल में जूम एप्लीकेशन होना चाहिए, अगर जूम नहीं होगा तो हम मीटिंग नहीं अटेंड कर पाएंगे। तो आप लोग क्या करते हैं, इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। तो प्रॉपर प्लानिंग जब हम यहाँ पे करते हैं तो हमारे रिजल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, रिजल्ट को लाने के लिए भी हमें प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। तो सफल लोगों की पहली खूबी यही है कि कहीं ना कहीं प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। दूसरी खूबी पे आते हैं, दूसरी खूबी है माय डियर फ्रेंड, सफल लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं। सफल लोग क्या है, बड़े बड़े सपने देखते हैं। अगर आपने प्रधानमंत्री बनने का सपना देखा है, अगर आपने प्रधानमंत्री बनने का सपना देखा है, भाई आप प्रधानमंत्री नहीं मुख्यमंत्री तो बन ही जाएंगे, क्योंकि आपने सपना बहुत बड़ा देखा है। तो कहने का माय डियर फ्रेंड्स ये है कि सपने बड़े देखिए, क्योंकि सपने देखने पर भैया कोई टैक्स नहीं लगता है, कोई जीएसटी नहीं लगती, कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है। सपने बड़े देखिए, और जब आप बड़े सपने देखेंगे ना तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग रास्ते दिखाएगा, दिमाग आपको ऑप्शन देगा कि भैया आपका सपना बड़ा है, ड्रीम बड़ा है। तो ड्रीम बड़ा अगर आपका है तो ड्रीम को पूरा करने के लिए एक्शन भी आपको बड़े लेने पड़ेंगे, छोटे मोटे एक्शन से नहीं हो पाएगा। तो सफल लोगों की खूबी यही होती है कि वो बड़े सपने देखते हैं और उन सपनों का पीछा करते हैं, उन सपनों के लिए जीते हैं।
तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम सफल बनना चाहते हैं, ये जो 10 खूबियां मैं आपको बताने वाला हूं, अगर ये खूबियां हम हमारे अंदर लाना चाहते हो तो बड़े सपने देखिए, सपने देखिए और उन सपनों को हकीकत में पूरा करने के लिए लग जाइए, क्योंकि ये जो सिस्टम है ना, स्वामी लाइफ सिस्टम, ये हमारे सारे सपने 2 से 3 साल में पूरे करवा सकता है। अब उसके लिए हमें क्या है, पहला तो प्रॉपर प्लानिंग चाहिए और प्रॉपर सिस्टम को हमें फॉलो करके चलना पड़ेगा। सिस्टम जो राकेश सर ने बनाया हुआ, उस सिस्टम को पूरा हमें अडॉप्ट करके चलना पड़ेगा। तो दूसरा माय डियर फ्रेंड्स है कि बड़े सपने देखिए, छोटे छोटे कहीं ना कहीं सपने भी हमें देखने हैं, ऐसा नहीं कि छोटे सपने नहीं देखना है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि बड़े सपने देखिए और बड़े सपने के लिए काम करिए। जब आप बड़े सपनों के लिए काम करेंगे ना, तो छोटे छोटे सपने ऑटोमेटिक आपके पूरे होने लग जाएंगे। अगर आपने कहीं ना कहीं 10 लाख का सपना देखा है, अगर आपके पास 10 लाख रुपया आ गया तो आपके पास लैपटॉप भी हो जाएगा, बाइक भी हो जाएगी, और भी जो चीजें आप चाहते हैं, मोबाइल जैसा चाहते हैं, जैसे कपड़े चाहते हैं, जो भी चाहते हैं वो चीज आप कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास 10 लाख आ चुका है। अगर आपने 1 करोड़ का सपना देखा, 1 करोड़ अगर आपके पास आ गया, तो वो 1 करोड़ में सारे सपने आपके छोटे मोटे पूरे हो जाएंगे ना। तो वो 1 करोड़ में सारे सपने आपके साकार हो सकते हैं। तो बड़ा सपना देखिए और उस बड़े सपने को अचीव करने के पीछे लग जाइए। चलिए, दूसरा ये कहीं ना कहीं दूसरी खूबी है सफल इंसान की। तीसरी खूबी पे आते हैं। तीसरी खूबी है, सफल लोग कभी भी जिम्मेदारी से भागते नहीं है। सफल लोग क्या करते हैं, हमेशा जिम्मेदारी लेते हैं, जिम्मेदारी से कभी भागते नहीं है। मैंने कई सेशन में कई लोगों को होस्टिंग का मौका दिया, लेकिन वो सेशन में आए ही नहीं। मतलब क्या है, जिम्मेदारी दिया लेकिन जिम्मेदारी को निभा नहीं पाया, जिम्मेदारी से भागते हैं। यहाँ पे उनको बोला जाता है कि भाई इनविटेशन के लिए, डेमो के लिए आ जाइए। अरे आपको चांस मिल रहा है कि अब यहाँ पे आपको पीपीटी ओपन करके दिखाया जा रहा है कि भैया आइए, प्लान को एक्सप्लेन करिए, प्लान को उसके लिए डेमो करिए। आप कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेने से अगर भागेंगे, तो जिम्मेदार इंसान ही पैसा कमाता है। अगर आप गैर जिम्मेदार हैं, अगर आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, तो लोग आप पे विश्वास कैसे करेंगे, आप मुझे बताइए। आप किसी ऐसे इंसान के साथ जुड़ना पसंद करेंगे जो जिम्मेदार ना हो? गैर जिम्मेदार इंसान के साथ क्या आप जुड़ना पसंद करेंगे? क्या आप उसके साथ काम करना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो अगर आप पसंद नहीं करेंगे, तो यही सेम चीज कहीं ना कहीं एक नए व्यक्ति के लिए भी तो है। नया व्यक्ति तो ये खूबी आपके अंदर भी तो देखेगा कि आप टाइम से मीटिंग में आते हैं या नहीं आते हैं, टाइम से आपका कहीं ना कहीं सेशन में कंटिन्यू ट्रेनिंग में हो या मीटिंग में हो, हर जगह पे आप अवेलेबल रहते हैं या नहीं रहते हैं, है ना, हमेशा वीडियो ऑन करके आते हैं या नहीं आते हैं, है ना। जिम्मेदारी, जैसे आपको होस्टिंग का मौका दिया गया, आपको इनविटेशन का मौका दिया गया, आपको कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन हैंडल करने का मौका दिया। जब भी मौका मिले तो जिम्मेदारी लीजिए और जिम्मेदारी को निभाइए। भले ही आप कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो, ठीक से हो पाए ना हो पाए, लेकिन एटलीस्ट प्रयास तो करिए ना। जब आप प्रयास करेंगे, जब कहीं ना कहीं प्रयास करेंगे, तो पहले मान लीजिए ठीक से हो सकता है ना हो पाए, लेकिन जब आप करने की कोशिश करेंगे, बार बार करने की कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे से होने लग जाएगा, है ना। तो तीसरी माय डियर फ्रेंड सफल लोगों की यही है कि हमेशा जिम्मेदारी लेते हैं। आप जिम्मेदारी लीजिए कि कहीं ना कहीं जो बेसिक हमारे स्टेप है ना, इनकी हम क्या है, मास्टरी करेंगे। हम लोगों ने पहले दिन से कहीं ना कहीं सेशन की जब शुरुआत करी थी, तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि हमारा पर्पस, लक्ष्य यही है कि हम यहाँ पे लोगों को मास्टर बनाना चाहते हैं। और मास्टर जो बनना चाहता है वो यहाँ सेशन में आप आइए, और जिसको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे जरूरत नहीं है, प्लीज सर, आप उसके लिए बुरा माने या फिर जो भी है, आप सेशन में मत आइए, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप अपने मन से कर लीजिए, है ना। मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के साथ में इंटरेस्ट रहेगा, इंटरेस्ट है, जो सच में बढ़ना चाहता है। हमें भी अच्छा लगता है, खुशी होती है जो आगे बढ़ना चाहता है। कोई भी इंसान जब मेरे को कॉल करके मेरे से पूछता है कि सर एक्चुअली ये चीज मेरे को नहीं आती, जरा मुझे बताइए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। कोई भी चीज सिखाने में मुझे बहुत मजा आता है। लेकिन जब अगर आप सीखना ही नहीं चाहेंगे, तो फिर मैं अपने मन से तो नहीं आपको सिखा सकता ना, है ना। कोई भी इंसान जब भूखा होगा तभी हम उसको खाना खिला सकते हैं, है ना। अब अगर आपके अंदर सीखने की ललक नहीं है, सीखने की चाहत ही नहीं, तो हम चाहे कुछ भी बड़बड़ाते रहें, आप वीडियो बंद करके आएंगे, सुनेंगे, इस कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, कोई फायदा नहीं निकलेगा। लेकिन अगर उसका फायदा चाहिए आपकी रियल लाइफ में, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में, आपके परिवार की लाइफ में, तो इसको अमल में लाइए, अमल में लाइए और इसके लिए एक्शन लीजिए। विदाउट एक्शन जो है कुछ भी नहीं हो पाएगा, है ना। अगर आपको खाना भी खाना होता है, तो हाथ से आप जो है कहीं ना कहीं जो निवाला है ना, वो आप अपने मुंह में डालते हैं। जब आप एक्शन लेते हैं ना, तब खाना आपके पेट में जाता है। ऐसे अपनी मर्जी से खाना भी नहीं चाहता, है ना।
परसी था, मतलब थाली परोसी हुई रखी हो, और कहीं ना कहीं अगर आप चाहें कि ऐसे ही ऑटोमेटिक खाना चला जाए तो नहीं जाएगा ना, उसके लिए भी आप एक्शन लेते हैं। अगर आप सांस लेना भी होता है तो सांस के लिए भी कहीं ना कहीं आप सांस लेते हैं ना, तो सांस भी ले रहे हैं तब भी हम एक्शन ले रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं तब भी एक्शन ले रहे हैं, सोच रहे हैं तब भी एक्शन ले रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं हर चीज में क्या हम एक्शन ले रहे हैं। तो अगर हम पैसा कमाना चाहते हैं तो बिना एक्शन लिए पैसा कैसे आ जाएगा? सारी चीजों में जब एक्शन है तो यहाँ पर भी एक्शन होगा, तो एक्शन हमें लेना पड़ेगा। डियर फ्रेंड्स, तीसरा ये जो है खूबी है एक सफल इंसान की, चौथी खूबी पे आते हैं। चौथी खूबी माय डियर फ्रेंड्स है, सफल लोग दूसरों से सीखते हैं। डियर फ्रेंड्स, सफल लोग क्या करते हैं, उनको जहां पर भी सीखने को मिलता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो हर एक इंसान सीखते हैं। वो कहीं ना कहीं कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते हैं कि वहां पे कहीं पर भी हो, चाहे छोटा बच्चा हो उससे भी कोई ना कोई चीज सीखने को मिल जाती है। छोटे बच्चे से हमें क्या इंजॉयमेंट करने का बहुत अच्छा सीखने को मिलता है, कि अगर कोई भी चीज कहीं ना कहीं अगर हमें सीखनी हो ना, बच्चों की तरह सीखिए। कोई भी अगर चीज आपको सीखनी है ना, देखिए बच्चे कैसे सीखते हैं, फन करके सीखते हैं, मजा करके सीखते हैं, है ना। उनको कहीं ना कहीं जब कोई भी चीज सिखाई जाती है तो मजा मजा करके वो सीख लेते हैं, फटाफट सीख लेते हैं। तो अगर कोई भी चीज आपको दिक्कत कर रही है, चाहे वो इनविटेशन हो, चाहे वो प्लान हो, चाहे आपका क्लोजिंग हो, अगर वो दिक्कत कर रही है ना, तो उसको मजा ले लेके आप सीखिए, उसमें फन ढूंढिए, मजा ढूंढिए। जब आप फन ढूंढने लग जाएंगे ना, तो वो चीज आपके लिए खेल बन जाएगी। और जब खेल बन गई तो फिर वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, उसको बहुत जल्दी से आप सीख जाएंगे। तो सीखने के लिए आप कोई एज मैटर नहीं करती है, कोई कहीं ना कहीं कुछ भी मैटर नहीं करता है, जहां से भी आपको सीखने को मिले सीखिए। अपने नॉलेज को इम्प्रूव करते रहिए, अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए। जितना ज्यादा जिस इंसान ने खुद को घिसा है, जिस इंसान ने जितना ज्यादा खुद को घिसा है, वही देखिएगा उतना चमका है। अगर कहीं ना कहीं आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको गूगल पे सर्च करें, तो पहले क्या है, आपको अपने आप को खर्च करना पड़ेगा। जिस इंसान ने अपने आप को खर्च किया है उसको गूगल पे लोगों ने सर्च किया। अभी देखिए, हम लोगों के वीडियो दो है जो है लोग है गूगल पे आके यानी यूट्यूब पे आके सर्च करते हैं ना, हम लोगों को सर्च करते हैं ना, के राकेश सर को सर्च करते हैं, हम लोगों को सर्च करते हैं, जितने भी टॉप लीडर्स हैं लोगों को सर्च करते हैं। तो वो सर्च करने वाला जो मॉडल है वो आपके लिए भी अप्लाई है, आपके लिए भी कहीं ना कहीं लोग आपको सर्च करेंगे, आपको ढूंढ के मिलेंगे, आके यूट्यूब पे मिलेंगे, फेसबुक के आप पे आके मिलेंगे, इंस्टा पे मिलेंगे। लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं अपनी काबिलियत बढ़ाते रहिए। कहने का सिंपल सा मतलब ये डियर फ्रेंड्स है कि अपनी लाइन को हमेशा लंबी करते रहिए। दूसरा क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा मैटर नहीं करता है। आप देखिए, अगर आप स्वामी लाइफ कर रहे हैं, तो जिस समय आप अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिस समय आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, इस समय कोई मौज मस्ती भी कर रहा होगा, कोई दोस्तों के साथ टाइम पास भी कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई टीवी देख रहा होगा, कोई इंजॉयमेंट कर रहा होगा। लेकिन आप सभी लोग कहीं ना कहीं स्पेशल हैं, खास हैं, क्योंकि इस समय क्या कर रहे हैं, आप अपने दिमाग को खाना खिला रहे हैं, अपने ब्रेन को आप आगे बढ़ा रहे हैं, ब्रेन को इंप्रूव कर रहे हैं। तो ये लर्निंग आपको कई गुना कहीं ना कहीं आगे बढ़ा सकती है, कई गुना उन लोगों से फास्ट कर सकती है जो कहीं ना कहीं टाइम पास कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं टीवी में है या कहीं और टाइम दे रहे हैं, उन लोगों से आपको कितना जो है आगे बढ़ा देगी। तो डियर फ्रेंड्स, सीखने का जहां पर भी मौका मिले सीखिए, है ना, हर जगह पे सीखिए, सीख सीख के अपने आप को मास्टर बनाइए। पांचवें रीजन पे, पांचवा खूबी हम लोग सीखते हैं, पांचवा है, सफल लोग असफलता से कभी घबराते नहीं है। असफलता क्या है? असफलता क्या है? असफलता एक छोटा सा मोमेंट है। असफलता क्या है? एक छोटा सा क्षण है, एक छोटा सा मोमेंट है। अगर हम असफल हो गए तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हमने जो प्रयास किया था, हमने जो काम किया था, उस काम में हमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। हमने जो एफर्ट लगाया था वो कहीं ना कहीं कंप्लीट नहीं है, वो एफर्ट में कहीं ना कहीं और हमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। असफलता का सिर्फ इतना ही मीनिंग है कि कहीं ना कहीं असफलता जो होती है ना वो टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है। जो असफलता है ना वो टेम्पररी है। असफलता का मीनिंग सिर्फ यही है कि अगर आपने इनविटेशन किया और सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपकी मीटिंग में नहीं आया, इसका मतलब ये है कि आपका जो इनविटेशन है ना वो इंप्रूवमेंट मांग रहा है। अगर आपने सामने वाले पर्सन को प्लान दिखा के उसको क्लोज करने की कोशिश करी लेकिन क्लोज नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि हमें क्या है, और ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, जरूरत है। तो जो सफल लोग होते हैं ना, सफल लोग अब असफलता से कभी घबराते नहीं है। मुकेश अंबानी जी क्या कहते हैं? मुकेश अंबानी जी कहते हैं कि कहीं ना कहीं मैं क्या करता हूँ,
मैंने कहीं ना कहीं 10 बिजनेस जैसे स्टार्ट किए, मैंने जैसे 10 बिजनेस स्टार्ट किए, अब 10 में से होता ये है कि 8 में मैं फेल हो जाता हूँ, 8 में मैं फेल हो जाता हूँ, और 2 में मैं इतना सफल, इतना कामयाब हो जाता हूँ कि जितना मेरा लॉस 8 में बिजनेस में हुआ था ना, उतना जो मेरा कहीं ना कहीं प्रॉफिट उन 2 बिजनेसेस में हो जाता है। तो कहीं ना कहीं असफलता जो है ना, वो हर एक इंसान की लाइफ में आती है, और असफलता जब आती है तो असफलता हमें सिर्फ यही सिखाती है कि आपको और बेटर बनने की आवश्यकता है। तो असफलता सिर्फ एक मोमेंट है, उसको, उससे घबराइए ना, उससे डरिए ना। अगर कोई व्यक्ति आपको ना बोल रहा, तो सिंपल सा आप ये समझिए कि वो आपके प्लान को ना बोल रहा है, वो आपको ना नहीं बोल रहा है। जो कॉन्सेप्ट आपने दिखाया है, जो प्लान, जो योजना आपने दिखाई है ना, वो योजना शायद उसको समझ में नहीं आई हो, या उसके माइंड में ठीक से गई ना हो, बताने में दिक्कत हो, या जो भी मैटर हो सकता है, तो वो क्या कर रहा है, आपकी इस प्लान को कहीं ना कहीं ना बोल रहा है, या आपको पर्सनली ना नहीं बोल रहा है ना। तो कहीं ना कहीं असफलता आए या कहीं पर भी चैलेंज आए, तो इससे घबराइए ना, घबराइए ना, आगे बढ़िए, क्योंकि आगे बढ़ने वाले ही जीतते हैं। अगर कहीं ना कहीं घबरा के हम बैठ गए, तो हमारा समझ लीजिए काम खत्म हो गया। तो सफल लोग क्या करते हैं, असफलता से कभी घबराते नहीं है। ये जो है कहीं ना कहीं एक सफल इंसान की खूबी है। छठी खूबी पे आते हैं, सफल लोग फीडबैक लेते रहते हैं अपने बारे में लोगों से। सफल लोग क्या करते हैं, फीडबैक लेते रहते हैं। अभी जैसे मैं कहीं ना कहीं कोई भी सेशन करता हूँ, तो हर सेशन करने के बाद मैं राकेश से फीडबैक लेता हूँ कि सर आज का सेशन भी कैसा क्या रहा। आप भी लोग कहीं ना कहीं अपने अपलाइन से डेली का डेली फीडबैक लीजिए। और इसके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए क्या है, हम लोगों को प्रैक्टिस करवा रहे हैं, और प्रैक्टिस करवाने के बाद हम डेली का डेली फीडबैक तो आपको देते ही देते हैं। तो आप कहीं ना कहीं खुद से कहीं ना कहीं रिव्यू करिए, खुद से भी करिए और लोगों से भी करवाइए, अपने अप्लायंस से करवाइए। अगर जैसे मान लीजिए गुरु सर ने टाइप किया था कि 28 इन्विटेशन किए, 28 इन्विटेशन में मात्र 6 प्लान हुए, तो अब आप जो है गुरु सर को रिव्यू कराने की जरूरत है अपने अप्लायंस से, कि सर देखिए मैंने 28 इन्विटेशन किए, लेकिन उसमें से सिर्फ 6 लोग इनवाइट हुए, 6 ही लोग प्लान देखने के लिए आए। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक्चुअली मेरे इनविटेशन में कहाँ पे चैलेंज आ रहा, कहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो अपलाइन के साथ में जब बैठेंगे, रिव्यू करवाएंगे, तब कहीं ना कहीं समझ में आएगा कि कौन सी चीज हो रही, कौन सी चीज दिक्कत कर रही है। उस चीज को अगर सुधार कर देंगे, तो इन्विटेशन बेटर हो जाएगा। तो सफल लोग क्या करते हैं, अपने बारे में फीडबैक लेते हैं, क्योंकि अपने बारे में कहीं ना कहीं हमारी कमियां हमारी आंखों से नहीं दिखती हैं, हमारी कमियां हमारी आंखों से नहीं दिखती हैं। जब सामने वाला पर्सन कहीं ना कहीं, कोई भी दूसरा अपोजिट पर्सन जो है हमें देखता है, तब वो कहीं ना कहीं बताता है कि भाई ये आपके अंदर इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है ना। तो अपने बारे में लोगों से फीडबैक लेते रहें और अपने आप को बेहतर बनाते रहें। हर रोज एटलीस्ट 1% ही भी अपने आप को हमने बेहतर बनाना स्टार्ट कर दिया ना, तो एक साल में आप 365% आप अपने आप को बेहतर बना लेंगे। तो ये छठा खूबी है, छठी खूबी, सातवीं खूबी है। सफल लोग कभी यह नहीं कहते अपने लोगों से कि मैं यह नहीं कर सकते, कि तुम ये नहीं कर सकते। सफल लोग क्या कहते हैं, सफल लोग कहीं ना कहीं, सफल लोग कभी यह नहीं कहते हैं कि अपने लोगों से कि तुम यह नहीं कर सकते। हर सफल इंसान क्या कहेगा कि भैया तुम ये कर सकते हो, और वाकई में, हकीकत में हर एक इंसान कर सकता है। ऐसी कोई चीज नहीं जो मैं कर सकता हूँ आप ना कर पाओ, ऐसा कोई भी चीज नहीं है इस दुनिया में। कहीं ना कहीं इंसानों ने जो जो चीज करी है, वो आप भी कर सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर करने की चाहत होनी चाहिए, एक ज्वलंत इच्छा होना चाहिए, एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए, तो आप भी वो चीज कर सकते हैं, है ना। जब इतने सारे लोग दुनिया में लखपति बन चुके हैं, करोड़पति बन चुके हैं, तो आप क्यों नहीं बन सकते, आप क्यों नहीं बन सकते, आप भी बन सकते हैं। इतने सारे लोग करोड़पति बन चुके हैं, कार में घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, स्विमिंग पूल एंजॉय कर रहे हैं, 5 स्टार होटल एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ एंजॉय करें, तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं ना। ये सब आपके भी लिए बना है, लेकिन उसके लिए कीमत अदा करनी पड़ेगी दोस्तों। उन लोगों ने कीमत अदा करी, और अदा करने के बाद क्या, वो लग्जरी को एंजॉय कर रहे हैं। आप और हम सभी लोग कहीं ना कहीं कीमत अदा करेंगे, तो वो लग्जरी हम भी एंजॉय करने लग जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सफल लोग क्या करते हैं कि कभी भी या नहीं कहते। तो आप अपनी डाउनलाइन से, आपके टीम में जो भी पार्टनर्स हैं, उनसे कभी यार ना कहें कि भैया तुम यार इनविटेशन नहीं कर पाओगे, तुम ये, तुमसे नहीं होगा, तुमसे ये नहीं होगा, तुमसे कभी भी ना कहें। हर एक इंसान को बढ़ावा दें, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। उसकी अगर कमी है भी, तो उसको बताइए, पहले उसके अंदर एक खूबी बताइए कि भैया आपके अंदर ये बहुत अच्छी बात है, उसके बाद में उसकी एक जो कमी है ना, उसको बोले कि सर ये चीज कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा सा सुधार कर लेंगे ना, इस चीज को आप इंप्रूव कर लेंगे, तो और बढ़िया हो जाएगा। तो कमी हमें सीधे सीधे उसके
मुंह पे नहीं बोलना है, लेकिन घुमा के बताना है कि पहले उसकी एक हमने खूबी बता दी और उसके बाद हमने बोला कि यार ये चीज क्या है, अगर आप सुधार लेंगे तो बेहतर हो जाएगा। चलिए, ये सातवीं खूबी है सफल लोगों की। आठवीं खूबी पे आते हैं, सफल लोग लगातार कामयाब लोगों की संगत में रहते हैं। सफल लोग जो है वो लगातार, यहाँ पे लगातार जो है आप बहुत ही ध्यान से समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। लगातार, लगातार का मतलब है कंटिन्यू। यहाँ पे इतने सारे जो ट्रेनिंग सेशन होते हैं, फिर हर ट्रेनिंग सेशन में आपको क्यों बुलाया जा रहा है, क्यों आने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपकी जो संगत हो ना वो सफल लोगों की संगत हो जाए, इसके लिए आपको बार बार ट्रेनिंग सेशन में बुलाया जा रहा है। अगर आप डेली का डेली फील्ड पे जा रहे हैं, तो फील्ड पे क्या है कि आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, और जब वहां बहुत सारे लोगों से आप मिलते हैं तो वहां पे आपको बहुत सारे निगेटिव पर्सन मिलते हैं ना। अब निगेटिविटी जैसे मिली, तो निगेटिव को कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए आपको एंटीवायरस भी तो चाहिए ना। जो मार्केट में आपको निगेटिविटी मिली है, उस निगेटिविटी को खत्म करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए कहाँ पे आपको मिलेगा, ऐसे सफल लोगों की संगत में। और यहाँ पे संगत अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए माय डियर फ्रेंड्स, सबसे बढ़िया जो प्लेटफॉर्म है आपको संगत करने का, वो एक प्लेटफॉर्म है, ओनली सीटीसी। अगर आप सफल लोगों की कामयाबी का राज जानना चाहते हैं, सफल लोगों के साथ कहीं ना कहीं लगातार संगत में आप बने रहना चाहते हैं, तो उसके लिए एक विकल्प है सीटीसी, सीटीसी, सीटीसी और कुछ नहीं, सीटीसी और ट्रेनिंग। ये जो अपने ट्रेनिंग सेशन चलते हैं, ये और सीटीसी। अब इन चीजों को आप पकड़ लीजिए, आप देखिएगा आने वाले 3 साल में अगले लखपति आप होंगे, अगले करोड़पति आप होंगे। लेकिन अगर आप इस एसोसिएशन से बाहर गए, इस एसोसिएशन से दूर गए, तो फिर कोई गारंटी नहीं है, आप जिस पर्सन के एसोसिएशन में चले जाएंगे, अगले व्यक्ति आप भी बन जाएंगे। अगर हम अच्छे लोगों की संगत करेंगे, अच्छे हम बनेंगे। संगत से ही गुण आत है, संगत से ही गुण जात, मतलब अगर आप सफल लोगों की संगत करेंगे तो एटलीस्ट उनकी जो मानसिकता है, उनकी जो वाइब्रेशन है, उनकी जो पॉजिटिव थिंकिंग, उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो भी तो कहीं ना कहीं आपको मिल रही ना। आप जब डेली का डेली 8 बजे वाले सुबह के सेशन में आएंगे, तो इतने सारे लीडर्स वहां पे टॉकिंग करें, बात करें, तो उनकी पॉजिटिव वेब्स आपको मिल रही है, उनका पॉजिटिव नॉलेज, पॉजिटिव उनकी थिंकिंग मिल रही, सारी चीजें आपको मिल रही है। तो पॉजिटिव लोगों की संगत करिए, सफल लोगों की संगत करिए। और सफल लोगों की संगत करने के लिए अभी नैनीताल में हम लोग कहीं ना कहीं 3 दिन का इवेंट कर रहे हैं, 2 रातें 3 दिन 5 स्टार होटल में। उसके लिए मैक्सिमम लोगों की भर्ती करिए, भर भर के लोगों को लेके आइए, क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म है जहां पे कहीं ना कहीं आप कामयाब लोगों की संगत करवा सकते हैं, आप अपने नए लोगों की। तो आप प्रॉपर प्लानिंग करिए, और प्लानिंग के साथ में कहीं ना कहीं हर पर्सन से, जैसे उसको आपने ज्वाइन करा, ज्वाइन कराने के बाद उससे कुछ ना कुछ बुकिंग अमाउंट ले लीजिए, और उसको बताइए कि भैया ये आवश्यक है, अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो सीटीसी जाना कंपलसरी, कंपलसरी ही जाना पड़ेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं सफल लोग क्या करते हैं, सफल लोग लगातार, लगातार कामयाब लोगों की संगत में रहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, संगत में रहिए। हर लीडर क्या करे, कभी भी ट्रेनिंग को मिस ना करे। कोई भी ट्रेनिंग सेशन होता है, हर ट्रेनिंग सेशन में आप अवेलेबल रहिए, आइए। क्योंकि अगर सेशन से आप अब्सेंट हुए, तो आप अब्सेंट कहां से हो गए, सफल लोगों की संगत से आप अब्सेंट हो गए। और अगर आप अब्सेंट हो गए तो फिर आप उस एसोसिएशन से बाहर चले गए। अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं, सफल बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो सफल लोगों की आपको संगत करनी पड़ेगी, है ना। अगर देखिएगा, चुंबक है, चुंबक के अगर चुंबक के जो है आसपास में अगर लोहा आएगा ना, तो वो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक लोहे को खींच लेगा। तो आप सिर्फ क्या, सफल लोगों की संगत में आ जाइए, सफल लोग ऑटोमेटिक आपको खींच लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आप पहले लोहा तो बनिए, है ना। दिक्कत यहाँ पे लोहा बनने के लिए तो कहीं ना कहीं हमें लोहा तो बनना पड़ेगा ना। अब सफल लोगों की अगर हम संगत तो कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर ही नहीं रहे हैं, हम सिस्टम के अनुसार बदलने के लिए हम तैयार ही नहीं है। हम हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं हम सोच के बैठे हैं कि चाहे राकेश सर आ जाए, चाहे कुलदीप जी आ जाए, चाहे कोई लीडर आ जाए, हम तो भैया नहीं बदलेंगे। हम 2023 में जैसे थे वैसे हम आज भी रहेंगे। तो भैया हम लोग जो है हार मानते हैं। हम आपको कहीं ना कहीं कामयाब नहीं बना सकते हैं। कामयाब बनाने के लिए हम आपको गाइड कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। जब आप हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, तो फिर कहीं ना कहीं आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। जो लीडर हमारे साथ में आ रहा है उसका मोस्ट वेलकम है, उसके लिए हम 24 घंटे अवेलेबल हैं, है ना। अगर वो एक कदम चलेगा तो उसके लिए हम 10 कदम चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो लीडर अपना दिमाग लगा के चलना चाहता है, तो भाई आप अपने हिसाब से कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है ना। क्योंकि जिंदगी आपकी है, परिवार आपका है, लाइफ आपकी है, बच्चे आपके हैं।
है ना, और सपना भी आपका है। अगर सपना आपका है और उसको कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप, अगर लगता है कि आप हमारे दिमाग से नहीं चलना चाहते, तो आप लगा लीजिए, उससे कर लीजिए, उससे हो कर रहा तो अच्छी बात है ना, हमें कहीं ना कोई दिक्कत नहीं है। तो सफल लोगों का हम लोग नवी खूबी समझ लेते हैं। नवी खूबी क्या है? सफल लोग अपनी इनकम में से बचत करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, क्या है? सफल लोग क्या करते हैं? इनकम में से बचत करते हैं। तो आप जो पैसा कमाते हैं उस पैसे से कहीं ना कहीं बचत भी करिए, है ना, बचत करिए, और थोड़ा सा बैकअप बनाइए। बैकअप बना के आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं अगर कार का आपका ड्रीम है तो उस कार के ड्रीम को अंजाम दीजिए। बचत करिए। जब आप बचत करेंगे तो बचत करने से आप अपने सारे सपनों को साकार कर पाएंगे, चाहे लैपटॉप हो, बाइक हो, या कुछ भी, स्कूटी हो, कुछ भी आप लेना चाहते हैं। तो अगर आप कहीं ना कहीं बचत करना स्टार्ट कर देंगे तो आगे चल के कहीं ना कहीं आपके पास एक हेल्दी बैंक बैलेंस हो जाएगा। और जब बैकअप आपके पास अच्छा खासा रहेगा तो ऊपर नीचे कुछ भी होता है तो उसको आप मैनेज कर पाएंगे। 10वां खूबी क्या है? हालात बदलते हैं ख्यालात बदलने से। जी हाँ, ये जो 10वां पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को जरा, इतनी ये पावरफुल लाइन लिखी हुई है, हालात बदलते हैं ख्यालात बदलने से। जी हाँ, अभी मैं स्क्रीन शेयर ऑफ कर रहा हूँ और अभी मैं वीडियो ऑन कर लेता हूँ। अभी लास्ट वाली लाइन आपने देखा कि हालात बदलते हैं ख्यालात बदलने से। इसका मीनिंग क्या है दोस्तों? हालात कैसे बदलते हैं? हालात हमारे ख्यालात, ख्यालात का मतलब माय डियर फ्रेंड्स है विचार। बहुत से लोगों को समझ में आ गया होगा, जिसको नहीं आया मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हालात हमारे जो हम बदलना चाहते हैं, हम हमारे वातावरण को बदलना चाहते हैं, हम हमारे कपड़े पहनने के तरीके को बदलना चाहते हैं, हमारी जो कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल है उस पूरी लाइफ स्टाइल को चेंज तो करना चाहते हैं, लेकिन हम हमारे ख्यालात नहीं बदलना चाहते हैं, हम हमारे विचारों को नहीं बदलना चाहते हैं, अपने आप को नहीं बदलना चाहते हैं। लेकिन जितनी भी भौतिक चीजें हैं ना, लग्जरी चीजें हैं, वो हम पाना चाहते हैं। हम हमारे आसपास के घर को भी हम कहीं ना कहीं लग्जरी चाहते हैं, लग्जरी कार भी चाहते हैं, सपने सारे साकार करना चाहते हैं। मतलब हम हमारे कहीं ना कहीं अगर बोला जाए तो हालात बदलना चाहते हैं लेकिन ख्यालात बदलना नहीं चाहते हैं। दोस्तों, ख्यालात बदलिए, हालात ऑटोमेटिक बदल जाएंगे। यहां से ख्यालात बदलिए कि माय डियर फ्रेंड्स, मुझे 3 साल में, 3 साल में आग लगा देना है। 3 साल में मेरा जो सपना है ना वो हकीकत में तब्दील करके दिखाऊंगा। नहीं तो मैं मेरे माँ का बेटा नहीं, नहीं तो मेरे बाप का मैं बेटा नहीं, है ना। ऐसा जब आप अंदर से कहीं ना कहीं अपने आप से कसम खाएंगे ना, जब अंदर से खून खोलेगा यार, यार ये प्लेटफॉर्म मिल चुका, ये इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जो सच में 3-4 साल में हम लोगों को 1 करोड़ इस सिस्टम ने दिया, तो आपको क्यों नहीं दे सकता? आपको भी दे सकता है, बशर्ते उतनी शिद्दत से आपको करना पड़ेगा, है ना, उतनी शिद्दत से। क्योंकि सेम प्लेटफॉर्म है, सेम प्लान है, सेम प्रोडक्ट है, सेम पे आउट है, सब कुछ सेम है ना, सब कुछ सेम है। तो कोई अगर 2 इंसान कहीं ना कहीं करोड़पति बन सकते हैं तो अगले करोड़पति आप हैं। लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने पहले यहां से तो मानिए ना, है ना। इंसान कहा जाता है कहीं ना कहीं विकलांग शरीर से नहीं होता है, विकलांग यहाँ से होता है। अपनी मानसिकता को आप करिए, अगले करोड़पति आप हैं। पहले अपने दिमाग में सोचिए। तो आप मकान बनाने से पहले एक नक्शा बनाते हैं कि भैया ये ऐसा बनेगा, अपने दिमाग में नक्शा बनाइए। अगले करोड़पति 3 साल के बाद आपको दिखना चाहिए, ऐसी मेरी एंट्री हो रही है, ऐसे मेरा सम्मान हो रहा है, ऐसे ढोल ताशे बज रहे हैं, ऐसे लोग हुटिंग कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पीछे बाउंसर चल रहे हैं, इस तरीके से माला पड़ रहा है, ये हो रहा, वो हो रहा, ये हो रहा। हर चीज विजुलाइज करिए, अपने आप को भावी करोड़पति देखिए, अपने आप को भावी लखपति देखिए। जब तक आप अपनी खुद की आंखों से, मतलब इन आंखों की हम बात नहीं कर रहे हैं, इन आंखों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं कहीं ना कहीं बात कर रहा हूँ हमारा जो विजुअलाइजेशन है, जो कहीं ना कहीं दिमाग की मैं बात कर रहा हूँ। अपने आप को विश्वास दिलाइए कि अगला लखपति करोड़पति मैं बन सकता हूँ, मैं बनूंगा। खुद से कहे कि मैं बन सकता हूँ, मैं बनूंगा। जब ये चीज कहीं ना कहीं अपने मन को आप अपने विश्वास दिलाएंगे, अपने दिमाग को विश्वास दिलाएंगे, जब आपका सपना आपके सामने, आंखों के सामने नजर आएगा, जब भी आपको कोई निगेटिव चीज वाली मिले, कोई भी मार्केट में ऐसा व्यक्ति मिले जो आपको निगेटिव करे, आपका सपना देख लीजिए, है ना, आपका सपना देख लीजिए और सोचिए कि अगर मैं रुक गया, अगर मैं रुक गया तो वो लोग क्या कहेंगे, जिन लोगों को मैंने प्लान दिखाया, जिन लोगों से मैंने बड़ी बड़ी बातें करी है कि मैं ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ, 1 साल बाद देखना मेरी खुद की कार होगी, 1 साल बाद देखना मेरी खुद की बाइक होगी, की स्कूटी होगी, हम उन लोगों से क्या कहेंगे, है ना डियर फ्रेंड्स। तो ये 10 सफल लोगों की खूबियां हैं, ये 10 सफल लोगों की खूबियां लाइए, है ना, अपने अंदर लाइए और अपने आप को एक चैंपियन मानिए। आप एक चैंपियन है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बोला जाए ना
हनुमान जी को कहीं ना कहीं उनके अंदर इतनी शक्ति थी, इतनी पावर थी, सिर्फ उनको याद दिलाने की जरूरत थी। तो आप सभी लोगों के अंदर सेम पावर है ना, हर एक इंसान के अंदर सेम पावर है। बस आपको अपनी शक्ति पहचानने की जरूरत है, ताकत पहचानने की जरूरत है कि जब इसी प्लान से कोई इंसान करोड़पति बन सकता है, करोड़पति जा सकता है, 1 करोड़ 20 लाख ले सकता है, तो आप क्यों नहीं ले सकते।